ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं और जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका स्वागत है। 18वें अध्याय का अध्ययन जारी है और इस 18वें अध्याय में 17वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। मुख्य सार रूप में त्याग तथा संन्यास इस विषय की चर्चा करते हुए उसके विभिन्न अंगों को अर्जुन के प्रश्न के अनुसार भगवान समझा रहे हैं और कर्म, त्याग, यज्ञ तथा तपस्या इन सब को विस्तार से समझा रहे हैं। आज का मुख्य विषय जो है वो कर्म के ऊपर आधारित होगा। तो आइए पहले एक पुनरावर्तन करते हैं 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक का, जो हमने पिछली बार किया था, और उस पुनरावर्तन के पश्चात आज के 17वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। दसवें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अनुवाद। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। सतोगुण में कैसे कर्म किया जाता है उसका वर्णन तत्पश्चात 11वें श्लोक में कहते हैं। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है
वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो कर्मों का त्याग संभव नहीं संपूर्ण रूप से, कर्म फल का त्याग करने वाला ही असली या वास्तविक त्यागी है, भगवान कह रहे हैं। तथा 12वें श्लोक में कहते हैं भगवान, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो त्यागी नहीं है और जो त्यागी है, उन दोनों में क्या अंतर है, अर्थात कि एक भक्त में तथा एक सामान्य व्यक्ति में, उसका अंतर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। सार रूप में सुख दुख भोगना नहीं पड़ता एक भक्त को, ये विशेष है। तत्पश्चात 13वें श्लोक में कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो 5 मुख्य कारण कर्म की पूर्ति के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से कर्मों की चर्चा प्रारंभ होती है, आज भी वही जारी रहेगी। 14वें श्लोक में इन 5 कारणों का वर्णन करते हैं। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, कर्ता यानी जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी क्रियाएं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो हमने पिछली बार देखा था कि इसमें सबसे मुख्य कारण है परमात्मा। 15वें श्लोक में कहते हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो मनुष्य जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है उसके पीछे मुख्य 5 कारण यही है जो भगवान ने बताए। और 16वें श्लोक में कहते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो जो बुद्धिमान नहीं है, जो सामान्य दृष्टिकोण से देखता है और इन कारणों का सम्मान नहीं करता या मानता नहीं इन्हें, वो उसे बुद्धिमान नहीं माना जाता। आज का 17वां श्लोक, आइए उसका उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यस्य जिसके, न नहीं, अहंकृतः मिथ्या अहंकार का, भावः स्वभाव, बुद्धि ही बुद्धि, यस्य जिसकी, न कभी नहीं, लिप्यते आसक्त होता है, हत्वा मारकर, अपि भी, सह वह, ईमान इस, लोकान संसार को, न कभी नहीं, हंति मारता है, न कभी नहीं, निबध्यते बद्ध होता है। अनुवाद,
जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ये युद्ध के दृष्टिकोण से, क्योंकि मूल रूप में अगर देखने जाए तो ये पूरी भगवद गीता अर्जुन को भौतिक दृष्टिकोण से युद्ध न करने की वजह से युद्ध करने की सलाह देने के लिए ही तो बोली जा रही। भौतिक दृष्टिकोण यही है कि अर्जुन ने युद्ध न करने की ठान ली है और भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम युद्ध करो, और उसके लिए जो कारण है वो भगवद गीता के रूप में बता रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं बीच बीच में वो बात तो आनी ही है। तो यहाँ पर युद्ध के दृष्टिकोण से अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। तो हम दोनों प्रकार के अहंकार को जानते हैं, आप सब जानते हैं, आशा है आप सब स्पष्ट हैं। दो प्रकार के अहंकार, एक वास्तविक अहंकार और एक है मिथ्या अहंकार। आप में से सब लोग इस दोनों शब्दों से परिचित हैं, मिथ्या अहंकार और वास्तविक अहंकार। आशा है सब लोग स्पष्ट होंगे कि मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार किसे कहते हैं, और वास्तविक अहंकार यानी जो होना चाहिए, सत्य, जो अच्छा है, ऐसा अहंकार किसे कहते हैं। आप बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, और डॉक्टर कई बार एंटीबायोटिक दवाई देते हैं कि आपके शरीर में बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शरीर में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक वो जो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और एक वो जो आपके शरीर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। और आप आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन बैक्टीरिया का सेवन करते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं, जानबूझकर, सोच समझकर रोज बैक्टीरिया खाते हैं लगभग। क्या आप जानते हैं इस बात को? नहीं? हाँ, बैक्टीरिया खाते हैं। दही, आप जो दही खाते हैं वो लैक्टोबैसिलस नाम का पूरा बैक्टीरिया का बैक्टीरिया से भरा हुआ वो पदार्थ है। दूध में जब लैक्टोबैसिलस या नाम का बैक्टीरिया मिलाया जाता है तो दही हो जाता है। तो और वो दही आपके पेट के लिए इतना हितकारी है, क्योंकि ये पेट में आपके पूरी अंतड़ियों में ये लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया रहता है और उसे ये बढ़ाता भी है, और जब इसे बढ़ाता है तो पाचन शक्ति और अच्छी हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर के लिए जरूरी है। तो बैक्टीरिया नाम लेने से ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया अर्थात बेकार है। अच्छा बैक्टीरिया और बुरा बैक्टीरिया वैसे ही अहंकार का है। अहंकार बोलने से हमें लगता है अरे अहंकार, ओहो अहंकार तो बहुत बुरा है। लेकिन अहंकार दो प्रकार के हैं, एक अच्छा अहंकार और एक बुरा अहंकार, या मिथ्या अहंकार या झूठा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? सच्चा अहंकार ये है कि मैं एक जीव आत्मा हूँ, मैं दूसरे जीव आत्माओं से अलग हूँ। भले हम सब एक समान हैं, सब जीवात्मा एक समान है, परंतु मैं एक जीव आत्मा हूँ और आप एक जीवात्मा हो। हम सब अलग अलग जीवात्मा हैं और हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान परम है, परम आत्मा है, और हम जीव आत्मा हैं, हम उनके अंश हैं। और ये सत्य अहंकार है, यानी कि ये वास्तविक अहंकार
जो होना चाहिए और जो योग्य है वो है ये। अर्थात कि ये अहंकार हम में होना चाहिए। कौन सा? कि मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। यह है सही और अच्छा योग्य अहंकार। और दूसरा झूठा अहंकार, मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये अमुक अमुक भाई या अमुक बहन या जो भी है, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। ये है झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार। और फिर अभिमान उससे आगे कि अरे मैं तो सबसे शक्तिमान हूँ, मैं ये हूँ, वो अभिमान। लेकिन अहंकार, मिथ्या अहंकार यानी देह आत्म बुद्धि, मैं ये शरीर हूँ, ये है झूठा अहंकार। और अच्छा अहंकार कौन सा है? अच्छा बैक्टीरिया, दही, अर्थात मैं भगवान का अंश और उनका नित्य सेवक हूँ। यह है वास्तविक अहंकार। अहम, मैं, अहम मतलब मैं, कार यानी मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं जीवात्मा हूँ, इसमें गलत क्या है? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है ऐसा कहा, यानी कि जो वास्तविक अहंकार में प्रेरित है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं हुई है, किससे? माया से, इस भौतिक मोह माया बंधन से। वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। इस संसार के मनुष्य को अगर वो मारता भी है तो भी वो नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। और फिर भी उसे कर्म का बंधन नहीं लगता अगर वो मनुष्य को मारता भी है। ये बहुत ही डेंजरस वाक्य हो सकता है। अगर कोई बुद्धिहीन इसे नहीं समझे योग्य ढंग से तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर वो ये मान ले कि भगवान मारने का लाइसेंस दे रहे हैं तो हो गया। प्रभुपाद जी इसीलिए इसे अच्छी तरह विस्तरित करके तात्पर्य में समझाएंगे कि भाई आपको लाइसेंस नहीं है, ये तो जो क्षत्रिय है जिसका धर्म है मारना, यानी कि एक फौजी है या सिपाही है, उसके लिए है, ये आपके और हमारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी इसे यूं समझना है कि जब एक सिपाही या एक फौजी, एक योद्धा जब युद्ध भूमि में युद्ध करता है, या एक पुलिस जब किसी को मारता है, तो क्या उसे पाप नहीं लगता? क्या उसे कर्म बंधन में नहीं आना पड़ेगा? क्या उसे मनुष्य हत्या का पाप नहीं लगेगा? तो उसके संदर्भ में यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि पहली बात तो धर्म की बात तो हो गई कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है मारना, युद्ध करना, और जो अधर्मी है ऐसे दुश्मनों को मारना, ये तुम्हारा धर्म है। अब ये बात कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इसका दुश्मन हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, मेरा धर्म है, मैं जीवात्मा हूँ, इस शरीर में हूँ और इस शरीर का धर्म है कि युद्ध करना और दुश्मनों को मारना। तो उस भाव से, यानी कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई क्रोध द्वेष ऐसा नहीं है, सिर्फ धर्म पालन। और जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, जो बुद्धि उसकी संकुचित नहीं है कि ये सही है, ये गलत, ये नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, कुछ नहीं, एकदम मुक्त, जिसे भगवत गीता का पूरा ज्ञान हो, उसकी बुद्धि खुली हुई है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। और वो कैसे? कि मारा लेकिन नहीं मारा, और वो न ही वो अपने कर्मों से बंधा है, यानी कि मारने के बाद भी उसे मारने का कोई कर्म नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी से विस्तार से सुनते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं इस तात्पर्य को। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। युद्ध न करने की इच्छा, भगवान उसे समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध न करने की जो इच्छा है
वो अहंकार के कारण उत्पन्न हुई है। अब वो कैसा अहंकार? तो वो है मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, अयोग्य अहंकार, अनुचित अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था। अर्जुन ने सोचा कि मैं ही करता हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ही सब करता हूँ। लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम यानी परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। अर्जुन के अर्जुन की जैसी स्थिति शायद शायद किसी की भी नहीं होगी, या बहुत बहुत ही कम लोगों की ऐसी स्थिति हो सकती है। क्या विशेष स्थिति है? उसके अंदर भी भगवान है और बाहर भी सामने सन्मुख साक्षात भगवान खड़े हैं। अंदर तो परमात्मा रूप में आप सबके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है, हम सब में है परमात्मा, परंतु बाहर भी खड़े हुए हैं। तो दोनों ही जगह से उसको भगवान सामने है। और अब प्रभुपाद जी कह रहे लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। उसने ये विचार नहीं किया, अंदर अंतःकरण से बोलने वाले परमात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, तथा बाहर से जो उसके सन्मुख खड़े हुए साक्षात भगवान हैं उनके वाक्यों पर भी विचार नहीं किया। दोनों में उसने चिंतन नहीं किया। अर्जुन ने क्यों? देह आत्म बुद्धि के कारण। देह आत्म बुद्धि क्या है? मैं ये शरीर हूं। तो ये क्या हुआ? मिथ्या अहंकार। अभी अभी हमने देखा दो प्रकार के अहंकार, झूठा अहंकार और सच्चा अहंकार। मिथ्या अहंकार और योग्य अहंकार, यानी कि जो नहीं होना चाहिए वो अहंकार, और जो होना चाहिए, जो हम सब में है और होना ही चाहिए, वो योग्य अहंकार। तो योग्य अहंकार की दशा में अभी तक अर्जुन नहीं था, और इसीलिए वो अंदर के परमात्मा और साक्षात बाहर खड़े हुए भगवान दोनों की बातों पर चिंतन नहीं कर रहा था। हमारे हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है वे हमें निरंतर जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ वहाँ निर्देशन देते हैं, परंतु और कहते हैं ना, हमने पढ़ा है उपद्रष्टा अनुमंता। तो उपद्रष्टा और अनुमंता भी है, वो ऊपर से देखते भी हैं और अनुमति भी देते हैं। अनुमति कैसे देंगे? बोलकर ही देते हैं। तो परमात्मा तो अपना कार्य करते हैं, हृदय में बैठे बैठे बोलते हैं, परंतु हम सुनते नहीं हैं, या तो हम जानते ही नहीं हैं इसका साइंस, इसका विज्ञान, कि कैसे हृदय में विराजमान परमात्मा की आवाज को सुना जाए। या तो हम इसी बात से अनभिज्ञ है कि हृदय में परम आत्मा बैठे हैं जो मुझसे अलग है। मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा भी हृदय में है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये सारा ज्ञान ही नहीं है हम में कि मेरे हृदय में दो जन रहते हैं, एक मैं और एक परमात्मा। और उस परमात्मा को क्यों क्यों बैठे हैं यहाँ पर, किस लिए बैठे हैं? सोचो क्यों बैठे हैं? अरे ऐसे ही टाइम पास, कोई काम नहीं होगा। अगर टाइम पास करने बैठे होते तो प्रति एक जीव के साथ, प्रति एक शरीर में, चाहे वो मनुष्य हो या मक्खी मच्छर या शेर चीता, जो भी कोई भी शरीर में जिसमें जिसमें जीवात्मा है, उन सभी में परमात्मा साथ में क्यों बैठते? सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के सुहृद है, मित्र है, इसीलिए वे साथ में बैठते हैं। लेकिन हम इस बात से परिचित नहीं है, या अज्ञान, हमारे अंदर इतना अज्ञान है कि हम जानना चाहते नहीं और जानते भी नहीं। तो इसीलिए अर्जुन, यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन दोनों बातों से उसको वो अवगत नहीं था कि
हृदय में भी परमात्मा है, और सामने जो खड़े हैं मेरे मित्र वो भी परमात्मा का मूल स्रोत यानी परम भगवान है साक्षात। अब तो जान गया, 18 अध्याय इतने सारे श्लोकों में सब सुन लिया, तो इसलिए अब फिर उसे एक बार याद दिला रहे हैं भगवान कि देखो तुम अब युद्ध करो, लेकिन इस मनोभाव से कि जिसमें तुम्हारी बुद्धि बधी बधी हुई नहीं, मुक्त है, और मिथ्या अहंकार नहीं है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे। अगर किसी को पता ही नहीं है कि भगवान कुछ निर्देशन दे भी रहे हैं और भगवान के निर्देशन को सुनना चाहिए, और हम उनके नित्य दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इस बात से अगर हम अवगत नहीं है तो फिर वो क्यों क्यों करेगा किसी की अंतरात्मा की परमात्मा की बात। या बाहर भी साक्षात भगवान खड़े हैं, दुर्योधन ने नहीं सुना और कई कई लोगों ने नहीं सुना, क्यों सुनेंगे, ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने आप को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस पर चिंतन करिए। ये इस पर यदि गहराई से चिंतन नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका मुख्य जो दृष्टिकोण है वो हमसे छूट जाए। इसलिए इस पर चिंतन करिए, पढ़िए और ध्यान दीजिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में, कर्म के उपकरण, कर्म के जो उपकरण हैं उसके विषय में आगे आने वाले श्लोकों में समझाया जाएगा। अभी तुरंत तो हम उसमें इस विषय को उसी में छोड़ देते हैं कि कर्म के क्या उपकरण है, वो सब हम आने वाले श्लोकों में विस्तार से जानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने आप को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। तो जो अपने आप को जानता है सार रूप में कि मैं भगवान का नित्य दास, नित्य सेवक, उनका एक अंश मात्र हूँ, और हम नित्य रूप से मैं भगवान का सेवक होने के लिए ही निर्मित हुआ हूँ। तो और फिर भगवान की स्थिति को, पोजीशन को जानता है, समझता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अर्थात स्वाभाविक रूप से उसके प्रत्येक कार्य सफल ही होते हैं। इसलिए भक्तों को विफलता क्या होती है जानते ही नहीं है भक्त, और ये आप सभी का अनुभव अब तक हो गया होगा कि जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जितनी डिग्री में मेरी शरण में आता है, मैं उतनी डिग्री में भजामि अहम, मैं उसका होता हूँ, उसका भजन करता हूँ, भगवान कह रहे। तो जो भक्त है उसे तो फिर विफलता, दुख या परेशानी या कष्ट उसका परिचय ही नहीं होता। लेकिन कोई भक्त कहे कि नहीं नहीं मुझे तो है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत परिचय है विफलता का, दुख का, कष्ट का, तो आप पूरी 100% डिग्री में अभी भगवान के हुए नहीं हैं। ये यथा तामस तथा, ये तो फॉर्मूला है भगवान ने दी है भगवत गीता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे इस बात को, क्योंकि हम इसी चर्चा को आगे आने वाले श्लोकों में बृहद रूप से देखेंगे, इसलिए अब मैं भी इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। और आगे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। कैसे होगा? पूरी भगवत गीता का इतना ज्ञान जिसमें हो, भगवान ने साक्षात समझाया, वो सुना हो। अब अर्जुन, जरूरी नहीं अर्जुन की बात, आपकी और मेरी भी बात है, हमने भी तो भगवान से ही सुना, साक्षात भगवान से सुना। भगवद गीता, भगवान ने स्वयं तो बोला, हमने सुना। और
ये सुनने के बाद परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, अब हम कैसे मोहग्रस्त हो सकते हैं? अब हम जान चुके हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, और हमारी मूल पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, भगवान की सेवा करना। और जब हमारी मूल स्थिति में हम लौट के जाएंगे, यानी सदा सदा के लिए भगवान की सेवा का विचार करेंगे, अपनी इंद्रियों की सेवा का विचार त्याग देंगे, तब हम सुखी रहेंगे। सामान्य बुद्धि की बात है, बिल्कुल एकदम साधारण सी बात। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करना, उसी को भक्ति या उसी को जीवन कहते हैं। तो जब हम उस पोजीशन पे आएंगे तो कैसे मोहग्रस्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और दुखी नहीं हो सकते, मोहग्रस्त नहीं हो सकते। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। एक एक वाक्य मैं अभी आपको बता दूं। वैसे मैं थोड़ा आगे जाकर बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा ये सही समय है बताने के लिए कि अब आज का ये जो अध्ययन है, आज के अध्ययन में आप सब जैसे कई भक्त आप में से अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कुछ कुछ भक्त कार्य छोड़ करके सुन रहे हैं, कुछ कुछ भक्त कार्य करते हुए सुन रहे हैं। लेकिन आज का विषय इतना गहरा है, इतना अधिक गहन है कर्म का, कि यदि आप कार्य करेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ये गारंटी है। आपको बहुत ही सतर्क रह करके ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज तक के हमने जितने विषयों की चर्चा की, शायद उनमें सबसे अधिक गहन, कॉम्प्लिकेटेड आज का विषय है, कर्मों के विषय में। अब ये कैसे है वो आप सुनेंगे तब स्वयं समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा गुत्थियां हैं एक अंदर अंदर एक दूसरे में, जिसे हमें धीरे धीरे सुलझानी होगी। और आप नोट्स जो लिख रहे हैं, आज अगर नोट लिखना भूल गए तो भी ये समझने के बाद भी फिर आगे जाकर भूल सकते हैं। आपकी क्या बात करूं, मैं ही स्वयं भूल सकता हूं। ये मेरा अनुभव है कि मैं क्लास देने के बाद शायद 6 महीने 1 साल के बाद मैं भी भूल जाता हूँ। तो ये तो आप लोग लिखिए, और फिर मैं आपसे ही कभी नोट्स मांग लूँगा इसी विषय पर, क्योंकि ये बहुत ही आज का गहन विषय है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। इसका क्या अर्थ है? जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय। व्यक्तिगत कार्यकलाप यानी कि एक एक जीव की के अपने अपने कार्य, जैसे मनुष्य, जैसे एक पक्षी, जैसे एक पशु, जैसे एक जलचर, तो सभी जीव के अलग अलग अपने व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारियां, उसका उदय कहाँ से होता है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मिथ्या अहंकार से। मिथ्या अहंकार क्या है? देह आत्मबुद्धि। देहात्म बुद्धि ही मिथ्या अहंकार है। मैं ये शरीर हूँ, तो देहात्म बुद्धि के कारण मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार से विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप। प्रभुपाद जी का आज ही हम लेक्चर सुन रहे थे प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने आज के ही दिन में, अगर आप आज के कैलेंडर को पढ़ेंगे, प्रभुपाद डेली कैलेंडर, तो आज के कैलेंडर में उन्होंने कहा है कि कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूँ, और इसीलिए कुत्ता कुत्ते का ही कार्य करता है और बिल्ली बिल्ली का ही कार्य करती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं बिल्ली हूँ। यानी कि वो जीवात्मा सोचता है मैं बिल्ली हूँ,
और मुझे यही करना है, तो ये है मिथ्या अहंकार। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसके कार्य क्रियाएं और उसका उत्तरदायित्व, मेरी जिम्मेदारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको दूध पिलाना है, मुझे उनके लिए खाना ढूंढने जाना, उसका उत्तरदायित्व, ये कहाँ से जन्म लिया? मिथ्या अहंकार से, तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से। दो मुख्य कारण। किसके दो मुख्य कारण? इसी लाइन पर हम अधिक बल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा विशिष्ट ज्ञान प्रभुपाद जी ने छुपा के रखा है। तो आप इस पर मंथन कीजिए और पॉइंट्स लिखिएगा अवश्य कि दो मुख्य कारण, मिथ्या अहंकार यानी देह आत्मबुद्धि, मैं ये शरीर हूं, तथा ईश्वर विहीनता यानी मनुष्य है अगर, तो उसके लिए तो चलो ठीक है कि उसको तो काफ़ी बुद्धि दी है भगवान ने, लेकिन ईश्वर विहीनता है और देह आत्मबुद्धि भी है कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा है, ये मेरा नहीं, नहीं वो मेरा नहीं, ओहो ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ओह ये मेरा बहुत प्रिय है, इस पर मुझे अधिकार जताना है, नहीं ये तो मुझे छीन लेना है, अरे ये मुझे नहीं चाहिए, दे दो। ये है देह आत्मबुद्धि। लेकिन उस मिथ्या अहंकार के कारण ईश्वर विहीनता ने भी जन्म लिया है कि ईश्वर में उसे विश्वास ही नहीं, तो उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कृष्ण भावनामृत का अभाव। तो उससे क्या हुआ? एक तो उसके विभिन्न प्रकार के कार्यों ने जन्म लिया, कोई अच्छा व्यक्ति बना, कोई बुरा व्यक्ति बना, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, और उसके उत्तरदायित्व, नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों का कारण है मिथ्या अहंकार तथा ईश्वर विहीनता। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। सामान्य बुद्धि की बात है, जो भगवान के निर्देशन अनुसार कार्य करता है वो कर्ता नहीं होता, अर्थात कि उसको कर्म या कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता, निष्काम कर्म होता है। या अकर्म, जिसे हम अकर्म कहते हैं, तो वो अकर्म की स्थिति में होता है, यानी कि उसके कोई कर्मों का फल नहीं होता, जीरो जीरो, न्यूट्रल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। बड़ी सामान्य बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। भगवान की ये सृष्टि है, भगवान ने सब बनाया है, भगवान ने नियम बनाए, सबके लिए एक ही नियम है, सभी जीवात्माओं के लिए कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा। यदि वो अपने अपने दायरे में, अपने अपने जिस समाज, जिस समुदाय में, जिस स्थिति में जैसे रहता है, उस शरीर में वो अगर भगवान की सेवा नहीं करता, तो वह कर्मों के बहुत ही गहन अंधकार में और अधिक घुसता चला जाता है। और यदि वो भगवान की सेवा करता है तो सारे कर्मों से अपने आप बाहर निकल करके मुक्त हो जाता है। बहुत ही सामान्य बात है। अगर भगवान की सेवा करते हैं तो कोई कर्म नहीं लगता, उसके लिए फिर चाहे मनुष्यों को मारना भी पड़े तो भी। तो हमने शुरुआत में ही देखा, ये नियम तो केवल सिपाहियों के, सैनिकों के या योद्धाओं के, हमारे जो जवान हैं या पुलिस है उनके लिए है, ये हमारे आपके लिए नहीं है, तो कहीं कोई गलत फहमी में ना रहे कि हाँ मनुष्य को मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो जब कोई सैनिक, प्रभुपाद जी भी स्पष्ट कर रहे हैं, जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वह सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। मैंने ये उदाहरण आपको कई बार दिया है, आज फिर एक बार, कि कोई सैनिक है जो हमारी सेना में एक जवान है, वो युद्ध भूमि पर है और युद्ध भूमि में उसके
अधिकारी ने आदेश दिया है कि अटैक कीजिए और सामने दुश्मन का खात्मा कीजिए, तो हो सकता है एक साथ 50-60 लोगों को, 100 लोगों को मार गिराए, सब मर जाए। और फिर उसको क्या किया जाता है? उसको शौर्य पदक या चंद्रक से उसको सम्मानित किया जाएगा। उसको उसका बहुत सम्मान होगा, वाह वाह होगी। वही सैनिक घर जाता है, अभी अभी वो ड्यूटी पर नहीं है, ध्यान दीजिए, और घर में है, और अचानक बंदूक लेता है और याद आता है उसको कि मैंने कैसे सबको मार गिराया था, लाओ फिर से प्रैक्टिस करते हैं। बाहर घर के जाकर फिर गोलियां चलाता है। फिर क्या होता है? फिर से उसको दूसरा पदक या चंद्रक दिया जाता है? नहीं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकारी के आदेश अनुसार जो करना था उसके लिए पदक मिला, परंतु अधिकारी के आदेश विपरीत कार्य करने से उसे सजा मिली। हम बस बिल्कुल उसी स्थिति में हैं। अगर हम भगवान के आदेश अनुसार जीवन जीते हैं तो हम सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं सदैव। परंतु यदि हम भगवान के आदेश के विपरीत अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं, अगर हम अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं तो सुख तो ढूंढते भी नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। चाहे जन्मों जन्मांतर तक ढूंढते रहे, नहीं मिलेगा सुख। यही नियम है सामान्य। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी यही नियम है। यही तो विडंबना है कि असुर मानना नहीं चाहते इन नियमों को, और जो सुर है वो मान लेते हैं। बस यही अंतर है। अब 18वें श्लोक का उच्चारण करते हैं तथा उसका अध्ययन। और ये 18वां श्लोक जो है, इसका तात्पर्य अत्यंत विशेष है। बस ये इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि 18वें अध्याय के 18वें श्लोक का तात्पर्य जो है उसमें अधिक से अधिक नोट्स आपको लिखनी होगी। नहीं तो अगर ये मिस हो गया तो ये जो कर्मों का पूरा वर्णन है उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत महत्वपूर्ण बातों से अवगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और नोट्स अवश्य लिखेगा। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। शब्दार्थ। ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य या जानने योग्य, परिज्ञाता जानने वाला। सबसे पहले तो हम आगे बढ़े उससे पूर्व इन तीनों शब्दों को अच्छी तरह से समझिए, तभी हम इसका अनुवाद तथा तात्पर्य समझ पाएंगे, अन्यथा हम आगे नहीं समझ पाएंगे। ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता, तीन शब्द हैं। ज्ञान यानी ज्ञान, नॉलेज, जैसे कि आप किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी विषय हो उसका ज्ञान, तो उसका नॉलेज। ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य या जानने योग्य, यानी वो ज्ञान प्राप्त करके आप किस किस विषय के बारे में अवगत हो रहे हैं। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, उसका ध्येय क्या है ज्ञान प्राप्त करने का, वो है ज्ञेय। हमारे लिए बहुत ही सरल है, भगवान ने जो कहा वही हमें याद रखना है। आप उसी उदाहरण से समझ जाएंगे। भगवान ने क्या कहा?
वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अर्थात वेदों में वेद्य क्या है यानी ज्ञेय क्या है, वेदों का हम जब अध्ययन करते हैं तो हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि भगवान कौन है। तो वेदों में ज्ञेय क्या है, भगवान। तो वेद वेद क्या है, वेदों में ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करके क्या ज्ञेय मिलता है हमें, भगवान। तो ऐसे ही यानी एक है ज्ञान और एक है विषय। तो ज्ञान और ज्ञेय तथा परिज्ञाता यानी जानने वाला यानी मैं, जीवात्मा या शरीरधारी, मैं परिज्ञाता हूं यानी कि जानने वाला। मैंने ज्ञान के द्वारा विषय को जाना। तो परिज्ञाता, ज्ञानम और ज्ञेय, ज्ञेयम। तो अब इसे और अधिक हम विस्तार से समझेंगे जैसे ही तात्पर्य का प्रारंभ होगा। त्रिविधा, तीन प्रकार के कर्म, कर्म की चोदना, प्रेरणा, अनुप्रेरणा जिसे कहते हैं। तो ये प्रेरक यानी हमारी प्रेरणा क्या है, हमें इस बात का उत्साह कहाँ से प्राप्त हुआ कि हमें ये करना है। करणम, इंद्रियां, कर्म यानी कर्म, कर्ता यानी कर्ता, इति इस प्रकार, त्रिविधः तीन प्रकार के, कर्म कर्म के, संग्रह संग्रह या संचय। इसमें अनेक प्रकार के विशिष्ट शब्द हैं, जैसे कि करणम। तो करणम का क्या अर्थ है, इंद्रियां, यानी कि माध्यम जिसके द्वारा हम कार्य या क्रिया करते हैं। अनुवाद में देखते हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक है। अब आप इसे पढ़कर ही समझ गए होंगे कि अब तक हमने जितने श्लोक पूरी भगवद गीता का अध्ययन किया, परंतु इतना गहन ज्ञान हमने पहले शायद नहीं, कभी नहीं, इतना इतना गहन नहीं था। इसमें कैसे समझे इसे, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आचार्य की कृपा से और चैत्य गुरु के की प्रेरणा से यानी कि परमात्मा की प्रेरणा से हृदय में विराजमान हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों आप समझ गए। ज्ञान यानी उस विषय का ज्ञान, ज्ञेय यानी वो विषय यानी वो वस्तु। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे ये ग्लास है, तो इस ग्लास में, इस ग्लास, ये ग्लास क्या है, ज्ञेय यानी ये विषय है, ज्ञेय। इसके विषय में ज्ञान कि किससे बना है, स्टील से बना। अच्छा, कितने परसेंट स्टील है इसमें, कितना लोहा है, कितना स्टेनलेस स्टील है, ओ अच्छा, कैसे, कौन सी फैक्ट्री में बना है, क्या मशीन, ये है ज्ञान। और ज्ञाता कौन है, मैं, क्योंकि मैं इसे पकड़ करके इसका अध्ययन कर रहा हूँ तो मैं हूँ ज्ञाता। तो ये हुआ ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं, यानी इन तीनों से कर्म उत्पन्न होने वाला है। कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, इन तीनों के संगठन से। कौन से तीन, एक तो ज्ञाता मैं जीवात्मा, एक ज्ञेय यानी एक वस्तु, और एक ज्ञान इसके विषय में ज्ञान। ये तीनों जब मिलते हैं तब इन तीनों के मिलन से कर्म उत्पन्न होता है। आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता
ये तीन कर्म के संघटक है। यानी कि कर्म जो हुआ, कर्म हो गया या हो रहा है, तो उस आप कह रहे हैं ये कर्म हो रहा है, तो ये कर्म या क्रिया जो हो रही है उसमें तीन उसके अंग क्या है? इंद्रियां। कर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों के ही द्वारा कर्म हो सकता है। यदि इंद्रियां नहीं तो कर्म नहीं हो सकता। आप सबके पास इंद्रियां हैं, सभी जीवात्माओं के पास इंद्रियां हैं, जो भी शरीर में है उनके पास अलग अलग ही सही, लेकिन इंद्रियां सबके पास है। तो इंद्रियों के द्वारा ही कर्म संभव है। तो कर्ण, इसलिए उसे कर्ण कहा। तो इंद्रियां, कर्म यानी स्वयं कर्म, जो क्रिया हुई वो स्वयं क्रिया, तथा कर्ता यानी मैं। तो कर्म को जन्म देने वाले या उसका जो मूल कारण है उसमें भी मैं था, ज्ञाता, और करना यानी कर्म होने में भी मैं हूं, कर्ता। तो कर्ता मैं, कर्म यानी वो क्रिया, और मेरी इंद्रियां जिसके द्वारा वो कर्म होगा, ये तीन कर्म के संघटक है, यानी कर्म को जन्म देते हैं। मेरे अल्प ज्ञान से, मेरे तुच्छ ज्ञान से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। अब प्रभुपाद जी के विशिष्ट ज्ञान से उस दृष्टिकोण से देखते हैं। तात्पर्य: दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं। दैनिक दैनिक कार्य, आप जो रोज में जो आपके दिनचर्या में जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं आप पूरे दिन भर में, या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए तीन प्रेरणाएं हैं। प्रेरणा यानी वो क्रिया क्यों कर रहे हैं आप, उसके पीछे तीन कारण हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। तो ये हम अब समझ चुके, इसलिए इसको और अधिक नहीं गहराई में जाएंगे। कर्म का उपकरण यानी करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो कर्म का उपकरण यानी करण यानी इंद्रियां, स्वयं कर्म वो क्रिया, तथा कर्ता यानी मैं, ये कर्ता कर्म को जन्म देते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कोई भी मनुष्य, क्यों यहां पर मनुष्य कहा? क्योंकि पशु कभी कर्म नहीं कर सकते, यानी कि पशुओं को कर्म फल कभी नहीं भोगना होता है। पशुओं को, यानी मनुष्य योनि, जो 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं 84 लाख में से, उन 4 लाख मनुष्यों के अलावा जितनी योनियां हैं उन्हें कर्म या कर्म फल का बंधन नहीं होता, उन्हें कर्म फल नहीं भोगना होता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा मनुष्य, तो किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। यही 3 और 3 6 तत्व अवश्य है। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। कर्म क्यों किया है, आप देखिए, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। यानी प्रेरणा। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल, एकदम स्थिर होकर के इस पर मंथन करना होगा। आप जो बांग्ला बुक से पढ़ रहे हैं, आप अपने बंगाली प्रभुपाद जी के जो ये अनुवाद हैं उस पर थोड़ा चिंतन करिए। हो सकता है उसमें शब्दों का अंतर हो, क्योंकि अंग्रेजी में जो लिखा है प्रभुपाद जी ने उसमें भी शब्दों का अंतर है थोड़ा। तो हिंदी में अनुवादक जी ने प्रयास किया जितना हो सकता है उसे सही ढंग से अनुवाद करने का, परंतु आप इस पर चिंतन करिए। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि पहले एक विषय है, उसका ज्ञान है, और एक ज्ञाता है। ये तीनों जब मिल गए तो इसके फल स्वरूप, तो यानी किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल
कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। यानी ये तीन जब मिल गए तो उसमें से कर्म का जन्म हुआ, ऐसे समझते हैं इसे अभी इस समय। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। यानी ये तीनों मिल गए तो क्रिया होगी। अब क्या होगा, अब मैं देखूं, हाँ ये ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए, चलो पहले इसमें पानी डालते हैं, पानी डाला, थोड़ा थोड़ा जल पीते हैं। हम्म। हाँ, तो ये क्या हुआ, क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई, क्रिया ने जन्म ले लिया। कैसे लिया, क्योंकि विषय है, उसका ज्ञान है कि इसमें जल डाल के भर के पिया जा सकता है, और करता है। ये तीनों ने क्रिया को जन्म दे दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिससे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। इस पर फिर चिंतन करिए, ये भी गहन वाक्य है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। ये काफी गहन है। हो सकता है आप में से, हम में से कुछ भक्त इसे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं भी कर पाए, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ग्रहण कर पाते हैं तो बहुत गहराई से सोचिए कि पहले मनुष्य सोचते हैं, फिर अनुभव करते हैं तथा इच्छा करते हैं कि हाँ अब ऐसा किया जाए। तो सोचने से, फिर अनुभूति से, फिर इच्छा का जन्म हुआ, तब धीरे धीरे क्रिया का जन्म होगा। तो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं ये सब, और जिसे प्रेरणा कहते हैं। तो इसी को प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा किसे कहते हैं, चिंतन, अनुभूति तथा इच्छा, इसका जब मिलन होता है तो प्रेरणा का जन्म होता है। और चाहे वो शास्त्रों से प्राप्त हो प्रेरणा, यानी शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई प्रेरणा प्राप्त हुई, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, या फिर गुरु के उपदेश से, दोनों एक समान होती है। तो यानी यदि शास्त्र से प्रेरणा प्राप्त हुई या गुरु के निर्देशन से, तब ये प्रेरणा एक समान होगी। अगर भौतिक जगत से प्रेरणा प्राप्त हुई है तो उसकी तुलना इधर नहीं हो सकती है, तो वो भौतिक ही फल देगी। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। मनः षष्ठानि इंद्रियानि, मन और उसके समेत बाकी पांच इंद्रियां यानी छह। तो मनः षष्ठानि इंद्रियानि, मन मुख्य है और बाकी की पांच इंद्रियां वो सब मिलकर के कर्म को जन्म देते हैं। किसकी सहायता से, इंद्रियों के सहायता से। प्रेरणा के बाद किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। हमारे लिए इतना आज बहुत भारी है, तो यहाँ इसको विराम दे रहा हूँ, यानी इस तात्पर्य को, लेकिन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यानी कि आप इसे पढ़िए दोबारा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, और फिर समझने का प्रयास करिए, और जो नोट्स लिखिए उससे मैच करिए और देखिए कि स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। बस ये अतिरिक्त ज्ञान ही समझ लो, लेकिन इसे प्राप्त करिए तो थोड़ा और स्पष्ट होगा। मूल ज्ञान तो हम अब तक कब का प्राप्त कर चुके हैं। जो इस पूरी भगवत गीता का जो हृदय है वो तो हमें प्राप्त हो चुका है, परंतु अब क्योंकि ये समापन है, भगवान समापन कर रहे हैं, तो ये सब ज्ञान भी दे रहे हैं। 19वें श्लोक का अध्ययन करते हैं।
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। यथावत श्रृणु यानी यथावत श्रृणु जब संधि जुड़ जाती है। शब्दार्थ ज्ञानम ज्ञान, कर्म कर्म, च भी कर्ता कर्ता, च भी त्रिधा तीन प्रकार का, एव निश्चय ही गुण भेदतः प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार प्रोच्यते कहे जाते हैं, गुण संख्याने विभिन्न गुणों के रूप में, यथावत जिस रूप में है उसी में, यथावत जैसा है वैसा उसी रूप में, श्रृणु सुनो, तान उन सबको, अपि भी। अनुवाद प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। भगवान कह रहे हैं प्रकृति, अब हमने पूर्व के 2 अध्यायों में देखा 16 और 17 में कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत सब कुछ है, जैसे यज्ञ है, तपस्या है, दान है, आहार है और अब कर्म। तो ये पांचों तीनों गुणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से विभाजित हैं। तो यहां से लेकर अब आगे यानी कि 20वें श्लोक से भगवान त्रिगुणात्मक माया या प्रकृति के आधार पर कर्म को समझाना प्रारंभ करेंगे। अब तक उन्होंने कर्म का क्या संगठन है, कर्म कैसे बनता है, उसमें क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या मसाला है, वो सब समझाया। अब यहाँ से त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंतर्गत किस प्रकार कर्म किया जाता है या कैसे होता है वो समझाएंगे। और आप जानते हैं कि हमेशा भगवान की विशेषता है कि 3 गुणों में कैसे कर्म या जो भी जैसे तप, दान आदि, वो समझाने के बाद विशुद्ध सत्व गुण में यानी भगवान की भक्ति में कैसे किया जाना चाहिए वो भी समझाते हैं। तो वो बाद में होगा, परंतु पहले 20वें श्लोक से फिर भगवान प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समझाएंगे। यहाँ पर आज हम विराम लेने वाले हैं, परंतु पहले इसे समझ लेते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद हैं। तो कितने हुए? 3 3 ठीक है, तो 9। 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के भेद। तो 9 अलग अलग वस्तुओं का यहाँ पर अब यानी इसलिए तो 18वां अध्याय इतना लंबा है, बहुत ही गहराई से भगवान इन विषयों को समझा रहे हैं। जैसे हमने आज शुरुआत में कहा कि मूल सार क्या है? त्याग और संन्यास, लेकिन उसके अंदर ये सब कुछ आवश्यक है, तो इसीलिए समझा रहे। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है, हमने देखा। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, सतोगुण प्रकाशक है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। ये तीनों गुणों की विशेषता हमने देखी। प्रकाशक है सतोगुण, रजोगुण भौतिकतावाद को प्रोत्साहन देता है तथा तमोगुण आलस्य और प्रमाद यानी पागलपन को प्रेरणा देता है।
प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, प्रकृति के सारे गुण, तीनों गुण बंधनकारी है। भगवान हमें अब तक बहुत स्पष्ट रूप में समझा चुके हैं। हमने देखा ये कई 14 से लेकर के 18 तक में हमने देख लिया कि तीनों गुण बंधनकारी है, इसलिए हमें विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। तो वे मुक्ति के साधन नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये तीनों गुण ही मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण भी मनुष्य उसमें भी बद्ध रहता है, सतोगुण में भी बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार कौन से गुण में कैसी पूजा आदि करते हैं मनुष्य, वो हमने 17वें अध्याय में देखा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान अब उसे कह रहे हैं अर्जुन को कि अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के सत्व, रजस और तमोगुणी ज्ञान, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कर्ता, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कर्म के विषय में बताने वाला हूं। तो उसका प्रारंभ अब करेंगे। मैं विराम नहीं लेता, शायद और एक आध श्लोक लेता, परंतु इसकी फिर वो श्रृंखला टूट जाएगी, इसलिए 20, 21 और 22 ये तीनों सत्व, रजस और तमोगुण के अंतर्गत कर्म को जो जिस प्रकार समझाया भगवान ने, उसकी श्रृंखला न टूटे, इसलिए हम आज थोड़ा जल्दी विराम ले लेते हैं और प्रश्नोत्तरी के लिए थोड़ा अवकाश देते हैं। यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहें तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है आज का और गहन भी है, और मेरी आशा है कि आप समझ भी पाए होंगे और प्रश्नोत्तरी में थोड़ा सा हिस्सा लेंगे भी। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा, कोई सुधार सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। शीर्षक, इस अध्याय का शीर्षक त्याग और संन्यास है, और त्याग और संन्यास के ही अंतर्गत प्रश्न पूछा अर्जुन ने। त्याग और संन्यास का अंतर जानना चाहा, वही समझाना भगवान ने प्रारंभ किया और उसी के उत्तर में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए ये उससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड यूँ है कि भगवान अब काफ़ी हद तक उस विषय से यहाँ वहाँ हो गए, लेकिन उसका मूल कहाँ है? अगर हम बैक जाएंगे रिवर्स में एक एक श्लोक, तो वहाँ पर ही पहुँचेंगे त्याग और संन्यास पर, क्योंकि वहीं से शुरुआत की, एक एक विषय को विस्तरित करते गए। यानी एक एक, जैसे फूल को खोलते हैं, ऐसे उन्होंने पहला फूल लिया त्याग, फिर उसकी एक एक पंखड़ी खोली कि इसमें ये है वो है, फिर एक एक पंखड़ी को फिर उसका विभाजन किया, उसको खोला, फिर उसमें से एक एक पार्ट को, और तो इस तरह हम यहाँ तक पहुँचे। यानी त्याग और संन्यास से शुरुआत करके हम धीरे 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 यहाँ कर्म तक पहुँचे। सो इफ यू लुक बैक, तो धीरे 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 वापस त्याग और संन्यास पे ही पहुँचेंगे। तो वहीं से स्टार्ट करके यहाँ तक आए। सो इट इज़ इन सीक्वेंस, बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसे, बिना लय या श्रृंखला के नहीं है ये, बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध ही भगवान समझा रहे हैं, योग्य ही समझा रहे हैं। सो वी हैव टू हैव दैट कनेक्टिविटी। व्हाई यू हैव डाउट? नहीं, तो वो उसके लिए हमें अध्ययन करना होगा बार बार। अगर हम फिर से पहले श्लोक से 18 श्लोक तक पढ़ेंगे तो फिर एकदम बैठेगी श्रृंखला कि हाँ ये सब लय में ही है, एक के बाद एक ही आ रहा है, ऐसे है। मतलब उसको और खोलते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। ओके, और कोई प्रश्न?
ठीक है, यदि और कोई प्रश्न ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।